एक ऑर्गेनाइज क्राइम कराते थे, उस पर बाबा ने बुलडोजर चढ़वा शुरू किया। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसको लोग कहते हैं कि बाबा बुलडोजर वाले बाबा, मैं कहता हूँ कि ऐसे गुंडे लफंडे इस तरह के जो लोग पत्रकारों को जो है वो प्रताड़ित करते हो, चाहे हम नागरिक को करते हो, बहुमुखी करते हो, उन्हें सुधरना होगा, वरना बाबा का बुलडोजर जारी रहेगा। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी है आपके साथ शामिल पटे। इस समय हम लोग चिल्लूपर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। चिल्लूपर विधानसभा एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, पूर्वांचल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है चिल्लूपर। यहाँ से बसपा से 2 बार चुनाव लड़ चुके राजेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, 2 बार से विधायक रहे, राज्य मंत्री रहे, मुक्ति पथ वाले बाबा के भी नाम से जाने जाते हैं, कहीं देहदानी के भी नाम से जाने जाते हैं। भाजपा के एक कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और आज हम लोग जानेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेके उन लोगों की खास तैयारी क्या है, वो लोग जनता के पास जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है यूपी न्यूज लाइव 24 पे। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है हमारी विधानसभा क्षेत्र में। सर, मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन यही करूंगा कि विधानसभा चुनाव को लेके आप लोग क्या खास तैयारी की है, जनता के बीच किस मुद्दों को लेके आप लोग जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया में एक नए भारत का उदय कर रहे हैं और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बना रहे हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। और भाजपा सरकार 2 जो 2022 से बनने जा रही है, तो उस नए उत्तर प्रदेश का एक नया उभरता चिल्लूपार, विकसित चिल्लूपार बनाने की मंशा लेकर हम लोग चिल्लूपार की गलियों में घूम रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि चिल्लूपार एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। आप भी यहाँ से 2 बार क्षेत्रीय विधायक चुने गए, जनप्रतिनिधि के तौर पे चुने गए, यहाँ से मंत्री भी रहे। अभी अगले इस चुनाव में अगर आप लोग फिर जीत की विधानसभा में जाते हैं तो सबसे पहले चिल्लूपार के विकास रोल मॉडल के लिए आप लोग क्या करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है देश में और जब से आई है प्रदेश में, तब से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने का भारत और सपने का गांव बनाने की तरफ अग्रसर है। अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय शब्द पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था कि जब तक देश के समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा, तब तक देश का समाज का उदय नहीं होगा। इसलिए हर व्यक्ति तक, हर झोपड़ी वाले तक को पक्का मकान मिले, हर झोपड़ी तक बिजली पहुंचे, सड़क पहुंचे, रोजगार पहुंचे, उन्हें संसाधन मुहैया कराया जाए, भोजन से लेकर बनाने से लेकर खाने तक का, वो सारी सरकार कर रही है। इसके साथ साथ चिल्लूपार में भी जारी है, 24 घंटे बिजली चिल्लूपार में मिल रही है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो हमारा सांस्कृतिक गौरव है, जिसके नाते एक व्यक्ति अपने पूर्व के सनातन संस्कृति पे गर्व करता है, जो अब तक दलित और दूषित रहा है, उसको यह सरकार उभार रही है। तो लोगों के आध्यात्मिक स्वाभिमान की भी चिंता कर रही है सरकार, उसके लेकर के हम लोग चल रहे हैं। इसके साथ साथ भौतिक विकास की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जब दूसरी बार सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक होकर के जब जो व्यक्ति, जिसको भी पार्टी यहाँ से टिकट देगी, जब वो व्यक्ति कमल का फूल लेकर के विधानसभा में पहुंचेगा, उस सरकार का हिस्सा होगा, तो हमारी अगर प्राथमिकता की आप बात करेंगे तो कछारांचल जो बाढ़ से पीड़ित रहता है, उस कछारांचल को बाढ़ से पीड़ा का अस्थायी समाधान, जो धुरियापार चीनी मिल का परिक्षेत्र योगी सरकार ने गीजा के विस्तार के लिए ले लिया है, अगर कोरोना नहीं आया होता तो वो कार्य दिख रहा होता। तो यहाँ चिल्लूपार में उद्योगों को स्थापित कराना, लोगों के रोजगार और नौकरी की व्यवस्था यहीं कराना, यहाँ टेक्निकल डिग्री कॉलेज से लेकर उच्च स्तरीय कॉलेज की व्यवस्था पश्चिम में कराना, ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिसको लेकर के हम लोग जो है यहाँ पे जनता के बीच में है। और मुझे पूरा भरोसा है कि नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश का नया चिल्लूपार तय है बनना। सर, सीट कितनी भाजपा की आ रही है इस विधानसभा चुनाव में। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जो बताया है कि अब की बार 350 के पार, तो उन्होंने अगर कुछ किया है तो उससे उन्होंने रणनीति बनाई तब किया है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जहाँ से यहाँ निवास करता हूँ, जो मेरा राजनीतिक कार्य क्षेत्र मैंने बनाया रखा है, तो स्वाभाविक से ये मैं कह रहा हूँ कि चिल्लूपार जो अब तक नहीं कमल खिला, वहाँ से चिल्लूपार कमल खिलने जा रहा है, चिल्लूपार इतिहास लिखने जा रहा है। तो अगर चिल्लूपार में इस बार कमल खिलने जा रहा है तो तय है कि जहाँ जहाँ नहीं खिला था उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी खिलेगा। इसलिए हमारे नेताओं का आकलन सही है कि हम 350 पहुँच रहे हैं।
चिल्लू पर एक बाढ़ग्रस्त इलाका आपका है। बाढ़ से यहाँ पे हर साल लोग टूटते रहते हैं। कछारांचल की एक बहुत बड़ी समस्या है बाढ़ से निपटने के लिए आप लोग क्या स्थायी समाधान निकाल रहे हैं? यहाँ पे 1984 से लेकर के 2007 तक आदरणीय श्री शंकर तिवारी जी यहाँ से मिलने रहे और मिनिस्टर भी विभिन्न सरकारों में रहे। सरकारें उनके जमाने में बना बिगड़ा करती थी। उनके कार्यकाल में भी एक सरयू किनारे एक ऐसा बंधा था जो 25 साल लोग तरस गए, बन नहीं पाए। उस पर वो ये जब भी कहते तो कहते थे कि ये बन नहीं पाएगा, असंभव है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि 2007 में जब एक कछारांचल का मेरे जैसा बेटा जो है विधायक बनता है और मिनिस्टर बनता है उस सरकार में, तो वो असंभव कार्य, वो जो 13 किलोमीटर का बंधा था वो हमने पूरा कराया। और आप जाकर देखेंगे कि वहाँ अरहर और सब्जी की खेती आज वहाँ के मौर्या से लेकर निषाद से लेकर सारे पंडित जी लोग और जो लोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरयू के 13 किलोमीटर के हिस्से को तो मैंने बाढ़ से बचाने का प्रयास किया। कोठा से लेकर, उस समय कोठा इसी में हुआ करता था, कोठा से लेके और आशी डी तक 125 करोड़ रुपए ला करके हमने पूरे बंधे का अस्थायी समाधान करा दिया। पूरा बाढ़ के लोग पीड़ित रहते थे कि कब बंधा कटा, तब बंधा कटा। लेकिन बाढ़ का अस्थायी समाधान करने के लिए अभी सरकार में हम लोगों की पूरी मंशा है कि अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है, पार्टी का आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित रूप से जो आशी जी से सरिया तक का बंधा, उस पर रेगुलेटर, उस पर पंप हाउस बनवा दिया जाएगा तो बाढ़ का अस्थायी समाधान कछार का हो जाएगा। और फिर आगे चल करके इधर रतनपुरा, बनकटी, जो इधर सरयू का कछारा है, जो पश्चिमी छोर पे हमारे उरुआ ब्लॉक और बेलघाट ब्लॉक का पड़ता है, उसके लिए भी हमारी कार्य योजना है जिस पर मैं काम करूंगा। राजेश त्रिपाठी एक ऐसा नाम है कि पूरा विधानसभा नहीं, प्रदेश स्तर पे और देश स्तर पे लोग जानते हैं। राजेश त्रिपाठी मुक्ति पथ वाले बाबा और सेकेंड नाम देहदानी, इसका क्या मतलब? देखिए, मुक्ति पथ वाले बाबा का जो जहाँ तक सवाल है, जब मैं 2001 में मुक्ति पथ का निर्माण हमारी टीम ने, हमारे मित्रों की टीम ने मिलकर जनता के साथ शुरू किया, तो चूंकि यहाँ पे बाबा शब्द किसी पुजारी को भी बाबा कहा जाता है, जो यहाँ के विधायक भी थे उनको भी लोग बाबा कह देते थे, तो तमाम बात, तो आम बोलचाल में कभी किसी ने पूछ दिया होगा कि अरे कौन बाबा, तो कोई कह दिया होगा ये बताने के लिए कि मैं राजेश त्रिपाठी की बात कर रहा हूँ, तो किसी ने कह दिया होगा कि ये मुक्ति पथ वाले बाबा। अब किसने कहा, किसने पहली बार नाम दिया, मुझे नहीं पता। फिर वो पब्लिक माउस, पब्लिसिटी होते होते मुक्ति पथ बाबा, फिर चुनाव आ गया। चुनाव आया तो वो भी बाबा थे, वो भी लड़ रहे थे, अरे बाबा जीती हैं, कौन बाबा जीती हैं, अरे मुक्ति पथ वाले बाबा जीती हैं। तो मेरी पहचान में वो जुट गया, क्योंकि जब मैं मिनिस्टर हुआ तो भी लोग कहते थे कि कौन वाले मिनिस्टर, राजेश त्रिपाठी, मुक्ति पथ वाले। तो मिनिस्टर होने के बाद भी मुक्ति पथ का, और मुक्ति पथ इसलिए मुझसे जुड़ा हुआ मेरा भावनात्मक मुद्दा था कि मैंने मुक्ति पथ के लिए राज्य मंत्री पद ठुकराया था। जिस मिनिस्टर को बनने के लिए न जाने क्या क्या कर्म सुकर्म लोग करते हैं, उसको मैंने मुक्ति पथ के लिए ठोकर मारी थी कि नहीं, मुक्ति पथ ही मेरी पहचान है। मुक्ति पथ के नाते में एक नामकरण मेरा हो गया। तो मुक्ति पथ जनता द्वारा दिया गया, मुक्ति पथ वाले बाबा है, किसने दिया मुझे नहीं पता। अब वो मेरे नाम के साथ हो गया तो एक पहचान मेरी हो गई। देहदानी का जहाँ तक सवाल है वो ये है कि लोग इसलिए कहते हैं कि आज भी भारत में बच्चों को MBBS की पढ़ाई करने के लिए शरीर की कमी, लोग जानवरों पे रिसर्च करते हैं, बंदरों को चीर फाड़ करते हैं या अन्य जानवर जो करते हैं तब पढ़ पाते हैं। ऐसी स्थिति में जब देह की कमी थी, शरीर की, तो मैंने यह पत्रकारिता के दौरान भी ये बात पढ़ी थी, मुझे लगा, और तब मैंने निर्णय लिया कि मेरी मौत के बाद मेरी शरीर चिता पर नहीं जाएगी, मेरी मौत के बाद मेरी शरीर मेडिकल कॉलेज जाएगी। मैंने अपनी पत्नी से कमिटमेंट करा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ, मेडिकल कॉलेज के काया विभाग के अध्यक्ष के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के रिश्तेदारों के साथ यह बयान हल्की निर्वाही है कि मेरी मौत के बाद मैं तो रहूंगा नहीं, मेरी लाश चिता पे मत फेंकना, मेरी लाश मेडिकल कॉलेज जाएगी, बच्चे मेरी लाश को चीरेंगे, फाड़ेंगे, पढ़ेंगे, वो हमारे पे रिसर्च करके और अच्छे डॉक्टर बने, जानवरों पर रिसर्च करके डॉक्टर क्यों बनेंगे। इस नाते लोगों ने देहदानी शब्द कहना शुरू कर दिया होगा। अच्छा, पत्रकारिता के भी क्षेत्र से आपका पुराना रिश्ता रहा, पत्रकारिता क्षेत्र भी बहुत पुराना आपका रिश्ता रहा। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की एक बहुत बड़ी समस्या है, लगातार आए दिन उनकी हत्या हो रही है, इस पे आपकी सरकार ने अभी तक क्या ठोस कदम उठाया? हमारी सरकार ने पत्रकारों की ही हत्या पर नहीं, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश 17 से क्या नाम है कि पहले 12 से 17 के बीच एकदम जंगल राज की तरफ था।
और जिस तरीके से किसी की भी जान माल बहू बेटी न घर में सुरक्षित थी न थाने में सुरक्षित थी, उस अवस्था को बदलने की उसमें पत्रकारों के भी बड़े पैमाने पर हत्या हुई थी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार ने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश विशेषकर सरकार ने कानून व्यवस्था को सुधारने का पूरा व्यवस्था किया है। और जो बड़े बड़े माफिया छोटे छोटे गुंडों को पनपा करके हत्याएं कराते थे, एक ऑर्गेनाइज क्राइम कराते थे, उस पर बाबा ने बुलडोजर चलवा शुरू किया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिसको लोग कहते हैं कि बाबा बुलडोजर वाले बाबा, मैं कहता हूं कि ऐसे गुंडे लफंगे इस तरह के जो लोग चाहे पत्रकारों के को जो है वो प्रताड़ित करते हो, चाहे आम नागरिक को करते हो, बहु बेटी करते हो, उन्हें सुधरना होगा, वरना बाबा का बुलडोजर जारी रहेगा। और मैं चिल्लूपाल में भी कहना चाहता हूं कि चिल्लूपाल में भी दबंगई की राजनीति करना बंद करें लोग, वरना बुलडोजर चिल्लूपाल में भी ऐसे गुंडों लफंगों पर चलेगा। अच्छा, अभी तो आप लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में योगी जी और बुलडोजर खरीदने वाले हैं। कितना बुलडोजर खरीदने की प्रक्रिया चल रही है? जितने जब तक गुंडे माफिया लफंगे और बदतमीज लोग जो आम जनता की जमीनों पर कब्जा करते हैं, लोगों की बहू बेटियों पर नजरें डालते हैं, कुकर्म करने के लिए नजरें डालते हैं, जो दोनों के धन माल की हानि पहुंचाते हैं, जब तक इन सबको सबक नहीं सिखा दिया जाता तब तक बुलडोजर चलता रहेगा। कम पड़ेगा तो बाबा खरीदते रहेंगे। ये थे हमारे साथ राजेश त्रिपाठी, जो साफ शब्दों में बता रहे हैं कि लगातार हम लोग विधानसभा चुनाव में कमर कस चुके हैं और लगातार हम लोग विकास के मुद्दे पे जनता के पास जा रहे हैं और जनता से अपनी सरकार की हुई योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ राजेश त्रिपाठी। कैमरामैन अमित पांडे के साथ प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट।